नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। मनरेगा कर्मचारियों को मिल रहे आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। कहीं दामिनी फिल्म के सनी देओल द्वारा बोले गए डायलॉग तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बनकर न रह जाए। आपको बता दें कि रविवार 18 सितंबर को छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने नवनियुक्त प्रांताध्यक्ष अशोक कुर्रे के साथ सुबह 8 बजे आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात कर अपनी लंबित मांग से उन्हें अवगत कराया। आबकारी मंत्री ने महासंघ के नवनियुक्त अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और आश्वस्त किया कि नवंबर के अंत तक वे मुख्यमंत्री से उनकी सौजन्य मुलाकात कराकर उनकी मांग को पूर्ण कराएंगे, जिस पर मनरेगा कर्मियों ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा को माला पहनाकर धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से मंत्री कवासी लखमा की मध्यस्थता के बाद ही मनरेगा महासंघ ने अपना 66 दिन का हड़ताल स्थगित किया था। कवासी लखमा ने मनरेगा कर्मचारियों की मांगें सुनी थी और उसके समाधान का आश्वासन दिया था। मनरेगा कर्मचारियों की तरफ से दिए गए ज्ञापन पर विचार करने की भी बात कही थी। मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगे मंत्री कवासी लखमा के सामने पहले भी रखी थी, जिसे मंत्री ने ध्यानपूर्वक सुना था और उस पर विचार करने की बात कही थी। मनरेगा कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगे थीं। पहली थी कि मांगों की पूर्ति हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा 2 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि मनरेगा कर्मचारियों की 2 सूत्रीय मांगें यह थी कि चुनावी घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए और दूसरी मांग थी कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरा होने तक ग्राम रोजगार सहायकों को वेतनमान निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों को सिविल सेवा अधिनियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू की जाए। उनकी दूसरी मांग थी राज्य मनरेगा आयुक्त के द्वारा 2 जून 2021 को सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्ति के आदेश को वापस लेने के साथ ही सहायक परियोजना अधिकारियों को तुरंत बहाल किया जाए। तीसरी मांग थी सहायक परियोजना अधिकारी की बहाली के बाद 12,731 कर्मचारी सेवा में कार्य करेंगे। चौथी मांग थी कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में हड़ताल को आधार मानते हुए किसी भी मनरेगा कर्मचारी के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। 4 सूत्री मांगों में इनमें जो एक मांग थी जो कि 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की बहाली की मांग थी, वह पूरी हो गई है। बाकी मांगें अभी लंबित हैं। आपको बताएं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में मनरेगा कर्मचारियों की संख्या लगभग 15,000 के आसपास है, जो जिला, जनपद और ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों का निर्वहन करते हैं। मनरेगा कर्मचारी पिछले 16 सालों से संविदा और मानदेय के अस्थायी पदों पर कार्यरत हैं। मनरेगा कर्मचारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पहले अस्थायी पदों पर अथवा संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया गया है, जैसे दैनिक वेतनभोगी, शिक्षाकर्मी और परिवहन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया गया है। उसी तरह मनरेगा कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मियों को संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत सीमा वृद्धि नहीं होने और सेवा समाप्ति होने पर अपील करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार के आदेश का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ में 3,000 से अधिक मनरेगा कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। पिछले 15 सालों में 20% मनरेगा कर्मचारियों की छटनी भी कर दी गई है। कभी शव यात्रा निकालकर, कभी आक्रोश रैली निकालकर, तो कभी सामूहिक इस्तीफा देकर समय समय पर मनरेगा कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शित करते रहे हैं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। और कल कवासी लखमा से मिलने के बाद मनरेगा कर्मचारियों में फिर आस बंधी है, उम्मीद जागी है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।